करी पत्ता या फिर जिसे मीठी नीम भी कहते हैं, अब धीरे धीरे उसकी ग्रोथ का भी समय आ गया है। तो अब हमें क्या क्या उस प्लांट की ग्रोथ के लिए करना है ताकि हमारे प्लांट में फिर से अच्छी ग्रोथ आए और फिर गर्मियों में हमें खूब अच्छे करी पत्ता इंजॉय करने को मिले। तो इसके लिए हमें 2-3 चीज़ें करनी है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको हर चीज़ बताने वाली हूँ, तो बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो में। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोगों के भी करी पत्ता के प्लांट पे इस तरीके से छोटी छोटी सी ग्रोथ ने आना स्टार्ट कर दिया है, तो फिर अब ये सही समय है कि हम अपने प्लांट को गर्मियों के लिए तैयार करें। तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ें करनी है। तो जिसमें सबसे पहली जो चीज़ आती है कि पहले आपको समझना होगा कि आपके प्लांट की हाइट कितनी है, उसकी ग्रोथ किस तरीके से हो रही है। जैसे कि आप मेरा ये करी पत्ता का प्लांट देख रहे हैं, इसमें काफ़ी मल्टीपल ब्रांचेज हैं, लेकिन आप एक चीज़ नोटिस करिए, इसकी जो ब्रांचेज हैं वो बहुत पतली हैं। तो इतनी पतली ब्रांचेज मुझे नहीं चाहिए, इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि ये सही मौसम है, सही टाइम है, तो मैं अपने प्लांट की थोड़ी सी कटिंग कर देती हूँ ताकि अब जो ग्रोथ होगी वो थोड़ी सी हेल्दी हो और मेरा प्लांट बुशी भी लगे थोड़ा सा। तो मैंने क्या किया है, जो नोट होती है, आप जब स्टेम को देखेंगे तो साइड साइड में इसके नोट निकली होती है, वहीं से ग्रोथ होती है। तो आपको उस नोट के थोड़ा सा ऊपर ही कट करना है और थोड़ा तिरछा कट करिएगा। इससे कभी हम प्लांट के ऊपर पानी देंगे तो वो टिकेगा नहीं, बह जाएगा। तो अगर आपका भी जो करी पत्ता है उसकी ब्रांचेस काफ़ी बड़ी हो गई हैं, तो आप भी इस तरीके से उसकी कटिंग प्रूनिंग कर सकते हैं। अगर आपका करी पत्ता ज़मीन में लगा है तो भी आप उसकी कटिंग कर सकते हैं। ये कटिंग करने का बहुत ही अच्छा समय है। तो देखिए, मैंने अपने प्लांट की कटिंग कर ली है। अगर आप चाहें तो इन कटिंग से फिर से आप नया करी पत्ता का प्लांट ग्रो कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, बस ये पत्ता की जो करी पत्ता की जो स्टेम्स होती हैं उनको काट लीजिए और काट के आप इनको लगा दीजिए। मैं अभी आगे वीडियो में आपको बताऊंगी कि इसकी कटिंग कैसे लगाते हैं। अभी फ़िलहाल हम अपने प्लांट की तरफ ध्यान देते हैं। तो मैंने क्या किया है, मैंने गुड़ाई की है। तो मैं गुड़ाई करके इसकी मिट्टी की ऊपरी लेयर हटाने वाली थी और तभी मेरे दिमाग में आया कि एक बार क्यों ना इसको देख लिया जाए कि कहीं इसका रूट बाउंड तो नहीं हो गया है, क्योंकि ये प्लांट भी काफ़ी पुराना है, लगभग 1 साल से तो ऊपर का ही है। और कितना पुराना है मुझे ढंग से तो नहीं याद है, लेकिन 1-1.5 साल से ऊपर का ये प्लांट है मेरे पास। तो इसीलिए मैं इसकी मिट्टी हटा के और इस पर खाद देने वाली थी। और फिर अचानक ही मेरे दिमाग में आया कि लाओ एक बार चेक कर लें कि कहीं इसका रूट बाउंड तो नहीं हो गया है। तो इसके लिए जैसे ही मैंने इसे तिरछा करके देखा तो मुझे दिखी रूट्स बाहर की तरफ। इसका मतलब साफ है कि हमारे प्लांट की रूट्स काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गई हैं और ये प्लांट की रूट प्रूनिंग करने का समय आ चुका है। तो इसीलिए मैंने अपने पॉट को थोड़ा सा तिरछा करके नीचे की तरफ ढकेला और उसके बाद अपने प्लांट की सारी जड़ें मिट्टी सहित बाहर निकाल ली हैं। अब इसकी थोड़ी सी मुझे रूट प्रूनिंग करनी होगी। तो रूट प्रूनिंग से रिलेटेड वीडियो मैंने काफ़ी आप लोगों के साथ शेयर की हैं, तो मैं इसीलिए थोड़ा सा इसको स्पीड को बढ़ा दे रही हूँ, लेकिन आपको दिखा रही हूँ कि अगर आप अपने प्लांट की रूट प्रूनिंग करना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा एक आइडिया देख लें। तो इसके लिए देखिए मैंने क्या किया है, रूट एकदम जाल की तरफ बिछ चुकी हैं। आप देखिए चारों तरफ आपको रूट्स ही दिख रहे होंगी, मिट्टी तो कहीं से दिख ही नहीं रही है बाहर की तरफ। तो मैंने इसकी लगभग 60 से 70% सारी रूट्स को काटने का डिसाइड किया और उसके बाद मैंने इसकी सारी रूट्स की प्रूनिंग कर दी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके अंदर जो रूट्स हैं वो काफ़ी मोटी मोटी हो गई थी, तो इसलिए उनको भी कट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और मैं काफ़ी दिनों से नोटिस भी कर रही थी कि जब मैं इसे पानी दे रही हूँ तो ये बहुत जल्दी पानी को एब्जॉर्ब कर ले रहा था, तो इसलिए मुझे थोड़ा डाउट तो हो रहा था। इसीलिए ही मैंने फिर पलट के देखा कि देखूँ कहीं इसमें रूट बाउंड तो नहीं हो गया है। तो अगर आपका भी करी पत्ते का प्लांट काफ़ी पुराना हो गया है तो आप एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए और अपने प्लांट को रिपॉट कर दीजिए उसकी रूट्स को प्रून करके, क्योंकि ये बहुत सही समय है। उसके बाद फिर बरसात में ही आप ये काम कर पाएंगे, नहीं तो फिर प्लांट की ग्रोथ का टाइम स्टार्ट हो जाएगा। तो उसमें जब आप रूट प्रून करेंगे तो फिर ये सब प्रोसेस में हमारे प्लांट की जो ग्रोथ है वो बहुत ही पीछे रह जाएगी। तो आप भी इस समय रूट की प्रूनिंग वगैरह कर सकते हैं, रिपॉट कर सकते हैं। अगर कलम लगाना चाहते हैं तो कलम भी लगा सकते हैं। तो मैंने इसकी सारी मिट्टी साइड साइड से हटा ली है, नीचे से तो सारी रूट्स हटा ही दी हैं। अब मैं क्या करूँगी, मैं वैसे तो यही मिट्टी लेने वाली हूँ, अलग से मैं दूसरी मिट्टी नहीं लूँगी क्योंकि मेरी मिट्टी काफ़ी हेल्दी दिख रही है मुझे। बस ये सब जाले वगैरह हटा दूँगी और जो मिट्टी में बड़े बड़े जो जड़ हैं उनको भी हटा दूँगी। छोटी मोटी रूट्स अगर मिट्टी में रह जाएँ तो कोई बात नहीं, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी जो रूट्स होती हैं उनको आप ध्यान से हटा दीजिए। ये हमारे प्लांट में नहीं जाने चाहिए। जैसे हम फिर से जब यही मिट्टी यूज़ कर रहे हैं तो हो सकता है कि कुछ जड़ें चली जाएं,
लेकिन बड़ी जो जड़ें होती हैं उनको हटाना है, छोटी जड़ें चली जाएंगी कोई बात नहीं। तो मैंने सारी मिट्टी को साफ कर लिया है और उसके बाद अब मैं वापस यही मिट्टी अपने प्लांट में डाल रही हूँ। आप देखिए मेरी मिट्टी आपको कितनी भुरभुरी दिख रही होगी। तो मैं अक्सर आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ कि प्लांट की जो मिट्टी होती है उसे कैसे बनाना चाहिए। वैसे जो जो करी का पत्ता होता है, इस प्लांट की मतलब बहुत ज़्यादा मिट्टी को रिच बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप 60% इसमें नॉर्मल गार्डन सॉइल ले लीजिए और 20% इसमें आप रेत या बजरी मिला दीजिए और उसके बाद आप 20% ही इसमें थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद या लीव कंपोस्ट जो भी आपके पास है आप उसे डाल सकते हैं। तो गमले में मिट्टी डालने के बाद मैंने प्लांट को रख दिया है और अब प्लांट की जड़ों के ऊपर मैंने मिट्टी की एक लेयर बिछा दी है और अब मैं अपने प्लांट को खाद देने वाली हूँ। तो खाद डायरेक्ट हमें जड़ों के ऊपर नहीं देनी चाहिए, इसी वजह से मैंने जड़ों के ऊपर एक मिट्टी की लेयर लगा दी है और अब मैं अपने पौधे को खाद देने जा रही हूँ। तो खाद क्या क्या देनी है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट लिया है। तो आप देख सकते हैं ये कम से कम 4 से 5 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट है। तो इसको मैंने प्लांट के चारों तरफ बिछा दिया है। जड़ों से जो मेन जो तना होता है प्लांट का उससे थोड़ा सा दूर रखना है। इसके बाद जो खाद मैंने ली है ये है राख। तो ये वुड ऐश है, अगर आपके पास वुड ऐश है तो आप दे सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे आधा चम्मच हल्दी या फिर दालचीनी का पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मोस्टली प्लांट्स में फंगस वगैरह की जो प्रॉब्लम होती है उससे हमारे प्लांट को दूर करता है। पर जो राख होती है ये आप महीने में एक बार नहीं, कम से कम 2 से 3 महीने में एक बार ही इस्तेमाल करें, क्योंकि इसका रेगुलर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके बाद मैंने 1 चम्मच यहाँ पे नीम की खली इस्तेमाल की है और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे लगभग आधा चम्मच रॉक फॉस्फेट का यूज़ किया है। तो रॉक फॉस्फेट हमारे प्लांट की जो जड़ें हमने काट दी हैं उनको तेज़ी से डेवलप करने में काफ़ी हेल्प करेगा। वर्मी कंपोस्ट हमारे प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करेगा और जो हमने यहाँ पे वुड ऐश डाला है वो हमारे प्लांट को फंगस से बचाएगा। इसके बाद जो नीम खली हमने डाली है वो प्लांट में कीड़े मकोड़ों और इंसेक्ट को दूर रखेगी। और ये सभी खाद आपको बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ वर्मी कंपोस्ट और नीम की खली एक ऐसी खाद है जो आपको करी पत्ता में महीने महीने देनी होगी। अगर आप चाहें तो इसको लिक्विड फॉर्म में भी दे सकते हैं। तो उसके लिए आपको 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट आधा लीटर पानी में डालना होगा। उसी में आप 1 चम्मच नीम की खली डाल दीजिए और उसको अच्छे से भिगा के किसी शेडी एरिया में 2 दिन के लिए छोड़ दीजिए। फिर उसमें दुगना पानी ऐड करके आप किसी भी प्लांट को दे दीजिए, वो बहुत ही अच्छी ग्रोथ करता है। तो यही खाद आप करी पत्ता को भी महीने में एक बार दे दीजिए। इसके बाद इसको और किसी भी खाद की जरूरत नहीं है। तो जो मैंने स्टेम्स वगैरह कट की थी, चलिए मैं आपको बताती हूँ इसको कलम के थ्रू कैसे ग्रो किया जा सकता है। तो जो ऊपर का पोर्शन है उसको मैं थोड़ा हटा दे रही हूँ और आप देखिए मैंने हल्का सा तिरछा कट लिया है, यही कट आपको भी लेना है। तो ये लंबी स्टिक है तो मैंने इसलिए यहाँ पे 3 कटिंग तैयार कर ली हैं। अगर मतलब जैसा भी आप अपने हिसाब से साइज वगैरह देख लीजिएगा। मैं यहाँ फिलहाल 3 कटिंग लगा रही हूँ। तो उसके लिए क्या करना है, आपको बस मिट्टी में इसको आधा, जितनी भी कटिंग आपकी है लगभग आधी आप मिट्टी में नीचे दबा दीजिए और आधी आप इसको ऊपर रहने दीजिए, जैसे कि आप इस समय वीडियो में देख सकते हैं। बस यही काम आपको करना है। आपको ध्यान क्या रखना है, इसको ऐसी जगह रखें जहाँ पे सेमी शेड एरिया हो, फुल सनलाइट ना हो और स्टेम कभी सूख ना पाए। तो हल्का फुल्का स्प्रे आप इस पे कर सकते हैं। तो मैंने क्योंकि प्लांट की कटिंग प्रूनिंग की है और इसका रूट भी प्रून किया है, फिर मैंने इसमें कटिंग्स भी ग्रो कर दी हैं, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे जगह पे रखा है जहाँ पे इसे मॉर्निंग की 1 से 2 घंटे की ही सनलाइट मिले और उसके बाद फिर जैसे जैसे इसमें ग्रोथ स्टार्ट होगी फिर मैं इसको 4 से 5 घंटे की सनलाइट पे रखूंगी। अब देखिए, जब भी आप प्लांट को रिपोर्ट कर रहे हैं या खाद दे रहे हैं उसके बाद आप प्लांट को पानी ज़रूर दें, और जब रिपोर्ट करते हैं उसके बाद तो आपको पौधे को इतना पानी देना चाहिए कि पानी ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाए। तो कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो, मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्लांट से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप कमेंट के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।